आज मैं अपने गांव जा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि 2-3 साल बाद जा रही हूँ मैं गांव। और गांव में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अपने मेन वाले चैनल पे 1 मिलियन हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। आप लोगों का प्यार के लिए आभार है। तो उसके लिए हम दिखाना चाहते हैं कि हमने कहाँ से वीडियो बनाना शुरू किया था और कैसे कैसी जर्नी रही अपनी। ये सारी यादें आपके सामने परोसेंगे, दिखाएंगे आपको। तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं कि एक वो समय था जब मैं अपने गांव जाती थी तो इसी वाले रास्ते पे ऑटो बदल के जाते थे और ऑटो में ऐसे ठूस के भर के एकदम भूसे की तरह भरते थे लोगों को। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब जब कचहरी पे मैं रहती थी तो वहाँ पे ऑटो में लोगों को भरते भरते आधा घंटा लगा देते थे। फिर ऑटो भर के आती थी, फिर यहाँ कटसारा के पास उतार देते थे सही जनवा, फिर यहाँ से एक ऑटो पूरी भरती थी। मतलब मेरे को अपने गांव पहुँचने में मुश्किल से 40 से 45 या 1 घंटा लगेगा, लेकिन ना 1 घंटा इंतज़ार करने में लग जाता था कि जब तक वो भूसे की तरह लोगों को भर नहीं देते थे। पीछे वाले सीट पे कभी कभी 4 या कभी कभी तो 5 लोगों को बैठा देते थे। 4 तो मतलब सीट ही है माना जाता था, लेकिन 5 लोगों को पीछे बैठाते थे और बच्चा जो है वो एक्स्ट्रा में आता था। मतलब बच्चा घलुआ है, 5 लोगों बाद घलुआ बच्चों को बैठाते थे पीछे आगे, और जिस पे ड्राइवर मतलब वो चलाने वाले हैं वो भी अपने वाली सीट पर 4 लोगों को बैठाते थे। एकदम अजीब सा चलाते थे। अगर कोई ऑटो वैसे ऑटो दिखेगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सब रास्ता याद है मुझे। कभी कभी जब मम्मी कुछ ज़्यादा पैसा देती थी, मम्मी 100 रुपये देती थी गाँव पहुँचने के लिए, और किराए में 60-65 रुपये खर्च हो जाता था। जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचता था उससे मैं अपने लिए चीज़ें खरीदती थी, कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट। मतलब क्या ही 20-30 रुपये में खरीद पाती थी, लेकिन जो भी खरीदती थी और फिर उसको ले जाके एकदम सजो के रखती थी। जब तक दोबारा गोरखपुर आऊँ तब तक वो बचा रहना चाहिए वो। और कई बार ऐसा हुआ कि कोई बिस्किट 1-2 खाने के बाद उसको रबड़ से बंद करने के बाद भी जब वो महरा जाता था ना तो उसको लेके धूप में प्लेट में सुखाती थी, और जब तक वो सूखता था तब तक मैं छत पे खुद भी सूखती थी कि कहीं कोई मेरा बिस्किट वाले भाग ना जाए तो ये सब चीज़ें याद आ रही हैं आज गाँव जाते वक्त। सही जन्मा तक पहुँच गए हैं, थोड़ा और आगे चलेंगे तो रास्ता भी आपको दिखाएंगे। खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद वो चीज़ें आप सबों को दिखा पाऊँ कि हमने कैसे शुरू किया था। वो रूम भी दिखाऊंगी कि एक रूम है मेरे यहाँ जिसमें मैं वीडियो बनाती थी। उस रूम में मैं एक स्क्रिप्ट को इतनी बार रटती थी ना, अगर कोई मिले और वो बताए तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि पगला जाते थे घर वाले मेरे लोग कि एक ही चीज़ 72 बार काहे बोलती हो। कई बार तो दादी मेरे को ये भी कहती थी कि अब इसको ले जाके डॉक्टर को दिखाओ, ये पागल हो गई है। क्योंकि इसलिए ना माइक वगैरह तो था नहीं, फ़ोन कैसे भी आदमी एडजस्ट करके बना लेता था। जैसे अभी मैं पकड़ी हुई हूँ वैसे पकड़ के भी कई वीडियो मैंने बनाया है। लेकिन कोई प्लेट गिरा दे रहा है, कोई थाली गिरा दे रहा है, कोई नल चला दे रहा है, तो फिर वो आवाज़ आ जाती थी नल चलाने की और इन सब चीज़ों की। तो इसलिए वही स्क्रिप्ट और फिर से बोलना पड़ता था। तो पता नहीं कितनी बार एक ही लाइन को मैं रटती थी। और अब नहीं बोलना पड़ता है क्योंकि अब ऑफिस से वीडियो बनाओ तो भी माइक वाइक अच्छा है, लाइटिंग वगैरह ठीक ठाक मिल जाती हैं। और एक बड़ी परेशानी थी घर में वीडियो बनाने के लिए कि ना ठीक तरीके से लाइट आती नहीं थी, तो खिड़की के सामने ही बैठ के वीडियो बनाना होता था। और ना खिड़की के पास माइक रखने का दिक्कत ये था कि जितनी मेरी आवाज़ नहीं लेता था फ़ोन, उससे ज़्यादा खिड़की के बाहर अगर कोई बाइक जा रही है तो उसकी आवाज़ लेता था। पता नहीं क्या ही दिक्कत था फ़ोन में। तो ये है, तब हम ऐसे जाते थे, रोकते जाते थे। ए बाबू यहाँ रोक दा, ए बाबू वहाँ रोक दा। तो मुझे लगता है गांव पहुँचने में ना मुश्किल से मुश्किल 45 मिनट लगेगा अगर बिना रुके आ पाए, क्योंकि मैं 1-2 बार तो स्कूटी से भी आई हूँ, खुद से भी। तो मुझे ना ऐसे घड़ी देख के अगर मैं कहीं रुकी ना हूँ तो 45 से 50 मिनट में मैं अपने एकदम घर पे रहती थी। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि हम गाँव आए और कहीं रुके ना, मतलब कुछ ना भी खाना हो तो उन दुकान पे तो मैं जानबूझ के रुकती थी ना, जिन दुकानों से मैं जब अपने गांव आती थी तो सामान खरीदती थी। एक बचपना भी था तो थोड़ा चिप्स थोड़ा ये सब ले जाती थी मैं एकदम बटोर के। फिर उसमें से एक निकाल के खाती थी और फिर उसको रखी रहती थी क्योंकि उसको चलाना होता था 3-4 महीने तक।
कि 3-4 महीने बाद फिर गोरखपुर आना होता था। तो कितना ही 40-50 रुपए में सामान मिलेगा उसको, आप सजो के रखेंगे 2-4 महीने, फिर उसके बाद और दोबारा कभी मौका मिलता नहीं था बाहर निकलने के लिए कुछ खरीद पाए। ये भी लाइक एक वो टाइम था, ये टाइम है कि मैं अपनी गाड़ी से जा। हाँ यार ये तो है, ये तो लोग भी समझते हैं। तो क्या ही बताऊँ, वो लोग समझ रहे होंगे कि कैसे ऑटो में भर के जाते थे और आज पूरी सीट खाली आप देख सकते हैं, ये वाली भी आगे वाली भी। इस पे माइक का राज है, तो हमेशा रहेगा। ये है। अब एकदम खाली गाड़ी में जा रहे हैं, आट एकदम जलवा है अपना, कोई बात थोड़ी है। हम लोग किसी को बताए नहीं हैं, न गांव में घर में किसी को बताए हैं और न गांव में किसी को बताए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम किसी को बता के जाएंगे तो फिर शायद वो नेचुरल चीज़ हम कैप्चर ना कर पाएँ, तो इसलिए हम एकदम ऐसे ही जा रहे हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं है इस बात की, और शायद किसी को फ़र्क भी ना पड़े मेरे जाने से, लेकिन फिर हमें जाना है, हमें अपना काम है, इसलिए हम जा रहे हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं ना कपड़े वाला, एकदम ऐसा ही मेरा घर था, सुंदर सा, पर अब तो गिर गया है। चलते हैं, देखते हैं क्या बचा है, कैसा बचा है। पर मैं नहीं आती अब गांव से, जब निकली ना तो अपने गांव नहीं आई। गांव से यादें बहुत जुड़ी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मज़ा बहुत आता था कि इतना आम मिलता था खाने के लिए, एकदम मस्त। लेकिन इच्छा नहीं हुई गांव आने की, फिर अपने गांव अब जा रहे हैं आज। और मैं अकेले आती थी, कोई मेरे साथ नहीं आता था गांव आने के लिए। बस पैसा मिलता था 100 रुपये, वो लेके मैं निकल आती थी गांव। और एक बार मुझे फ़र्स्ट टाइम याद है, जब मैं पहली बार ये डिसीजन ली थी कि मैं चली जाऊंगी। यार लड़कियां आत्मनिर्भर हैं, क्यों ही उनको उनका भाई और लोग छोड़ने जाएं। तो मैं गोरखपुर से अकेले ही निकल आई थी गांव के लिए, और सही जन्मा में मैं भटक गई। मुझे आ जाना था सीधे, मैं चली गई थी उधर। फिर जब मैं वहाँ जाके अपने गांव का नाम बता रही हूँ, सूरज देवरिया जाना है, तो लोग सूरज देवरिया पहचान भी नहीं रहे थे। फिर जब मैंने उनको बताया कटसारा, तो लोग बोले यहाँ कहाँ आ गई, उधर जा। तो फिर मैं लौट के आई थी, और घबराई नहीं थी, क्योंकि पता था गांव तो पहुंच ही जाएंगे। वो फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं भूली नहीं फिर कभी रास्ता, एकदम जहन में बैठा हुआ है एकदम। रास्ता मुझे दिखा दीजिए। मतलब हाँ, आज को ये था कि कैसे जाएंगे। उसको ये लग रहा था कि कितना किलोमीटर बोल रहे थे सुबह, 300-400। हाँ 300-400 किलोमीटर होगा। तो ये है कि मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव, मेरा वाला। लेकिन मैं नहीं जाती हूँ वहाँ, क्योंकि थोड़ा मुझे कुछ चीज़ें खल जाती हैं जब मैं गांव जाती हूँ तो। लेकिन फिर आज जा रही हूँ बहुत हिम्मत करके कि आपको दिखाऊँ अपना गांव, अपना घर जो काफ़ी अस्त व्यस्त और टूटा हुआ है, लेकिन फिर ठीक है, दिखाते हैं आपको। फिर मुझे ये लगता है कि नहीं दिखाऊंगी, लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया कि जो है वो है ना, क्यों ही छुपाना है किसी से। अब हम ऐसे ही हैं भैया, क्या करें, नहीं है घर हमारे पास तो क्या करें। हरपुर पहुंच गए। मैम को पूरा याद हो गया। याद नहीं रहेगा यार, एक अकेली लड़की गांव जा रही है ऑटो बदल के। तुमको दिखाऊंगी मैं कितना दूर पैदल चलती हूँ, उधर ऑटो ही नहीं मिलता था कई बार घर जाने के लिए। हाँ, लिफ्ट मांगने में डर लगता था शुरुआत में। अब नहीं लगता था इतना। 5-6 बार चले गए ना, तो धीरे धीरे डर खत्म हो गया, क्योंकि तब आदमी को गांव के लोगों को धीरे धीरे पहचानने भी लगी ना कि चाचा लगे ना, ही लगे ना, तो फिर आदमी लिफ्ट मांग भी लेता था। शुरुआत में तो एकदम डर लगता था, किसी से लिफ्ट नहीं मांगती थी, इतना दूर एकदम आदमी पैदल जाता था। दिखाऊंगी, अब पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचने वाले हैं। हरपुर आए हैं, कटसारा आएंगे, फिर वहाँ से पैदल जाती थी। अभी तो गाड़ी है अपने पास, अब क्यों जाना है पैदल। मैं पैदल वाले ब्लॉग स्टार्ट करिएगा, आज मैं पैदल जाती थी, अब मैं गाड़ी से जा रही हूँ। देखते हैं कितना किलोमीटर है, एकदम उसमें वो देखना।
कभी ऑटो उधर चलती नहीं है, इक्का दुक्का कभी बहुत अच्छी किस्मत रही तो मिल जाता था। और गांव में निकलने को कहीं मिलना नहीं है। एक बार ये रास्ता ना, बस रास्ते में जितना तुम जी लो अपनी ज़िंदगी, बाहर का देख लो, उतना ही देख लो, फिर तो तुमको जाके कैदी हो जाना है, वैसा वाला। तो शुरुआत के 3-4 बार रोई, फिर उसके बाद जब आती थी तो मैं एकदम किनारे की तरफ बैठती थी ऑटो में कि रास्ता देखते हुए जाएंगे, देखेंगे खुला खेत आँख से, क्योंकि फिर तो कमरे से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन आज भी लड़कियां शायद गांव में ऐसे नहीं निकलती, बहुत कम। जो ट्यूशन वगैरह करती है ना, वो भी ट्यूशन और ट्यूशन से घर, नहीं निकलती। तुम देखना, तुमको रोड पे नहीं दिखेंगे लड़कियां, बहुत कम। वो सभ्यता संस्कार अभी भी यार सभ्यता संस्कार मतलब क्या, घर में कैद करके रखोगे, वही सभ्यता संस्कार दोगे खाली? गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब निकलेंगे नहीं ना तो लड़कियां रास्ता भूलेंगी और फिर हमेशा किसी पे निर्भर रहेंगी, कोई चले जाए, छोड़े उसको, ले जाए, नहीं। तो ये गलत बात है। गलत बोल दिया। मैंने गलत बोल दिया। नहीं मतलब है, मानते हैं लोग लड़कियों को, लड़कियां होती हैं लक्ष्मी, तो उनको घर से काहे ही निकलने देंगे कहीं, तो इसलिए उनको कैद करके रख देते हैं। शायद मुझे निकलने दिया गया इसीलिए मैं अपने घर से जब गांव जाना है तो किसी का सहारा की जरूरत नहीं है कि चाचा चलें गोरखपुर छोड़ के आएँ। ये जो ऑटो लगी हुई हैं, यहीं पे सारी ऑटो हमें छोड़ देती है। इधर से राइट टर्न लेना है और यहीं से पैदल जाना होता था। ये सारी ऑटो अगर आप देख पाए तो यहीं ऑटो छोड़ देती थी। ये कटसारा है, फिर यहाँ से अब देखना, यहाँ से पैदल, यहाँ तुम्हें कोई ऑटो वगैरह नज़र नहीं आएगी कभी भी। अब तो गाड़ियाँ आने लगी हैं बड़ी बड़ी सी, फिर भी उस समय बहुत नहीं दिखता था, और वो भी वो आ रही है। अगर आप यहाँ से पैदल जा रहे हैं तो आप देखिएगा आपको रास्ते में कोई ऐसा टेम्पू या कुछ भी ऐसा मिलेगा नहीं कि आप मेरे गांव की तरफ बढ़ जाएं। तो भलाई इसमें है कि बाइक से आए, और अगर ऑटो वगैरह से आते हैं तो फिर यहाँ से पैदल चलना शुरू। अब याद आ रहा है, अब सच में याद आ रहा है कि जब कभी धूप वूप में ऑटो से आए, मान लो 2 बजे 3 बजे, तो वो जो अखड़ता था ना चलना एकदम धूप में, आज एसी वाली गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। ये रास्ता आप देखे, आपको कोई ऑटो नहीं दिखेगी। मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर होगा घर। यहाँ से जाते थे पैदल, कभी कभी मिल जाते थे गांव के चाचा वाचा, तो बोल देते थे चाचा छोड़ देता नहीं। मैं मैक्सिमम लोगों को पहचानती भी नहीं थी ना, तो लगता था किसी और से लिफ्ट मांगने से अच्छा पैदल चलो। 1 किलोमीटर कंप्लीट, तब 3 किलोमीटर होगा। यहाँ से पैदल कोई ऑटो दिख भी नहीं रही है, देख लो तो कोई भी ऑटो नहीं, तो पैदल। और सिर्फ मैं ही नहीं, दादी भी पैदल जाती थी। कभी दादी गोरखपुर गई और उनको गांव आना है तो यहाँ से दादी भी पैदल जाती थी। अगर चाचा या चाचा का बच्चा नहीं आया लेने तो पैदल। और फिर कभी झोला वोला ज़्यादा होता था तो दादी आती थी, तो चाचा का छोटा वाला बच्चा जो है वो साइकिल लेके आता था, तो उस पर झोला वाला रख के ले जाता था। जाना पैदल ही है, और कोई वो नहीं है। अच्छा लग रहा है। 2 किलोमीटर, वही 3 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से उनका गाँव। हम अपने घर के पास पहुंचने वाले हैं। बस ऐसे 2 किलोमीटर मैम। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा। ये वाला मोड़ है क्या यार, बड़ा बदल गया है। नहीं, अभी आगे है। आज मेरा ही जलवा 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 जलवा। पैदल पैदल चलने वाले लोग आज गाड़ी से जा रहे हैं भाई। अभी लिखा हुआ है 1.5 किलोमीटर।
बाप रे, कितना पैदल चलते थे यार। 2.5 किलोमीटर हो चुके हैं। देखो देखो वो भी लिफ्ट मांग रहे हैं, देखो देखो देखिए। कोई रास्ता मतलब जो भी इधर से जाता है या तो लिफ्ट मांग के जाना है या तो पैदल। तब मैं ज्यादा दुबली पतली हुआ करती थी, क्योंकि इतना पैदल जो चलेगा उसका वही हाल होगा। तो रोज तो आना भी नहीं होता था मतलब। गजब गजब यादें जुड़ी हैं इस रास्ते से। यहीं पे एक पुल होता था, जाग बैठ जाती थी जब थक जाती थी चलते चलते। तो कोई भी टेम्पो नहीं, पैदल ही जाते हैं लोग मैक्सिमम। देखो कोई एक आगे जा भी रहा है झोला लेके। हाँ। अगर वो खेत ना मतलब बाल्टी ना हो तो वो कहीं से आ रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। बाल्टी है वो। गाँव के अच्छा लग रहा है। नहीं तो ज़्यादातर लोग साइकिल अपनाना पसंद करते हैं। 230 मीटर। ये जो आप नहर देख रहे हैं, ये मेरे गांव का नहर है। अब यहाँ से राइट लेना है। यहाँ से राइट। गजब। जय गणेश जी। अब यहाँ से मुड़ जाना। यहाँ से ये हाँ हाँ हाँ। गाड़ी जा पाएगी कि नहीं पता नहीं मुझे। हाँ तबे अपन काम आएगा, ये खराब भाई। अच्छा हाँ करिए चाहे नहीं। वो देखो चाची हैं। हाँ जी की हाँ। अच्छा हो रहा है जाए। हाँ चलो तब मुड़ा लो। ये पड़ी कहाँ जा। चाची हैं वो। और ये सब भरल हल ना है सब। हाँ हाँ। तो ये रास्ता नहीं जा पाएगा। वो चाची देख रही हैं। दादी बोलती थी रिंकू मम्मी। मिलने जाऊंगी, रहने दो, छोड़ो घर चलते हैं पहले। अभी घर जाने का ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और ना एक जगह दिखाती हूँ अभी आपको। यहाँ पे हम एक वीडियो बना रहे थे और वो सरकारी ईंटा रखा हुआ था। फिर हम उसको ऐसे पटक के दिखाए कि यही यही ईंटा इस्तेमाल करेंगे आप गांव के विकास के लिए। और वो ये वाला जो घर है, चलो चलो दूसरा तीसरा वीडियो था। ये वाला जो घर है जिसपे ऐड लगा हुआ है, इन्हीं के घर रखा, यहीं कहीं ईंटा सजा हुआ था। तो फिर हमने तोड़ के दिखाया, यही ईंटा, इसी से आप गांव का विकास करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो प्रधान जी थे वो अलग ही दुश्मनी ले लिए थे हम लोगों से। अरे चाचा हैं, रुको 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 रुको, चाचा है। ये कुर्सी बैठे हैं। हाँ हाँ चाचा, घरे घरे। हाँ चाचा बैठे हुए थे। ये रहा अपना बगीचा, यहीं पे रखती हैं दुर्गा माता का पंडाल। और रात में लगता था टीवी। थोड़ा आगे चलना, ये वाला मोड़ना है, लेकिन यही रोको रोको, यहीं पे लगता था पंडाल। और पता है सबसे ज़बरदस्त बात कि जब यहाँ पंडाल लगता था ना तो टीवी लगती थी। फिर सारे गांव के लड़के लड़की बुजुर्ग सब लोग आते थे, यहीं बैठ के पंडाल लगता था और हम लोग देखते थे। इस वाला ये वाला टर्न लेना है। रे गजब, यही बगीचा था। ये डी बाबा का थान है अपने मेरे गांव के। ये एंट्री हम लोग की दमदार। हम लोग पहुंच रहे हैं Nexon घर के की साथ। तरफ। और मेरे द्वार तक ये नहीं जा पाएगा ये गाड़ी, तो गाड़ी दूसरे द्वार पे खड़ा होगी और जाना पड़ेगा पैदल, क्योंकि जो रास्ता द्वार की तरफ जाता है वो बंद है। बाबा बता रहे थे, कोई चाचा थे गांव के, मैं नहीं पहचानती। ये प्रधान बाबा का घर था, अब नहीं है प्रधान। इनको ये मुखिया जी थे गांव के, इन्हीं के द्वार पे लगा दो, यहीं लगा दो, यहीं इनके द्वार पे। तो जब लाइट वाइट चली जाती थी, 3 दिन आती नहीं थी, तो फ़ोन चार्जिंग के लिए कितना दूर जाना पड़ता था दिखाती हूँ। तो अब देखते चलिए आप, 5 रुपये लेते थे फ़ोन चार्ज करने का। और 5 रुपये उस समय इतना ज़्यादा लगता था, क्या बताऊँ कि 5 रुपये लेगा फ़ोन चार्ज करने के लिए। लेकिन लौटते वक्त फिर वो मैनेज हो जाता था, फिर अच्छा भी लगता था कि चलो यार फ़ोन तो चार्ज हो गया। क्योंकि फ़ोन उस समय ना आदमी किडनी मांग ले लेकिन फ़ोन ना मांगे, वैसा वाला कुछ फ़ोन ही सब था। मतलब एंटरटेनमेंट का जरिया हो या मम्मी से बात करना हो या किसी से बात करना हो तो भी
कुछ देखना हो तो भी सब कुछ। ये पूरे रास्ते पैदल है। हाँ हाँ, ये जितने देर आप लोग रास्ता देख रहे हैं सब पैदल आना होता था। दुकान भी दिखाऊंगी कहाँ चार्ज कराती थी मैं। RK इलेक्ट्रॉनिक के कुछ ऐसे नाम था उनके दुकान का। अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा होगा। होगा। रोड पे तो टेम्पो भी एक नहीं दिख रही है। हाँ, यहाँ से भी पैदल ही आना है। 2 रास्ता है घर आने का, एक वो कटसारा वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे भी जहाँ पे फ़ोन चार्ज कराए जाते हैं टून पर, वहाँ पे ऑटो छोड़ देता है, फिर वहाँ से आना होता है पैदल। नहर में लोग मछली मार रहे हैं। ये है असल में मेरा गांव। दुकान कहाँ गई? यहीं कहीं है बगल में दुकान। पीछे नहीं नहीं, आगे की। यादव ट्रेडर्स, ब्यूटी पार्लर, पांडे हार्डवेयर, रुद्र कम्युनिकेशन। दुकान भी नहीं थी, इस स्कूल के पीछे ही दुकान थी। यहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ये तो कॉलेज दिख रहा है। मैं अंदर जाके दिखा नहीं रही क्योंकि हम लोग एक टारगेट सेट करते हैं कि अगर ये ब्लॉग इतना चलेगा तो हम अंदर जाके दिखाएंगे। कितना? 1 मिलियन। 1 मिलियन होगा तो हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे अपना कॉलेज। यहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और फिर उसके बाद मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा चल रहा है और हम वापस जा रहे हैं।